एक छोटे से शांत गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के लोग सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों और काम पर निकल जाते थे। लेकिन रामू के घर का नज़ारा हमेशा अलग होता था। जब सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच जाता और उसकी तपिश बढ़ जाती, तब कहीं जाकर रामू की नींद खुलती थी। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ अपनी किस्मत को कोसता रहता। उसकी बूढ़ी माँ जब उसे जगाने आती तो वो चिढ़कर कहता कि माँ, जिसकी तकदीर में ही अंधेरा लिखा हो, उसे सूरज की रोशनी जगाकर क्या करेगी। रामू के आलस का कारण केवल सुस्ती नहीं थी, बल्कि उसकी एक गहरी सोच थी कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। वो अक्सर गांव के चौराहे पर जाकर बैठ जाता और वहां से गुजरने वाले सफल लोगों को नफरत भरी नज़रों से देखता। जब वो देखता कि उसका बचपन का दोस्त सोहन अपनी मेहनत से तरक्की कर रहा है और उसने अपनी नई बैलगाड़ी खरीदी है, तो रामू मन ही मन जलता। वो लोगों से कहता कि सोहन की तो किस्मत चमक गई है, वरना मेहनत तो गधा भी करता है। उसे लगता था कि सफलता केवल भाग्य के खेल से मिलती है, और चूंकि वो गरीब है, इसलिए ईश्वर ने उसे भूल दिया है। एक दोपहर रामू गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ रो रहा था। वो ऊपर की ओर देखकर चिल्लाया कि हे विधाता, तूने सबको सब कुछ दिया, किसी को धन, किसी को मान सम्मान, लेकिन मुझे केवल ये फटे हुए कपड़े और दरिद्रता क्यों दी? क्या तुझे मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती? असल में रामू ने कभी जी भरकर मेहनत की ही नहीं थी। वो बस ख्याली पुलाव पकाता था कि काश उसे कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल जाए या कोई चमत्कार हो जाए। तभी गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत ही शांत और तेजस्वी संत का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि एक ऐसे महात्मा आए हैं जो मनुष्य के दुखों का अंत कर सकते हैं। रामू को लगा कि शायद यही वो चमत्कार है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो दौड़ता हुआ संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपना हाथ फैलाकर रोते हुए कहा कि महाराज, मेरी इन हाथों की लकीरों को देखिए और बताइए कि क्या इनमें कभी सुख और ऐश्वर्य लिखा है, या मैं ताउम्र ऐसे ही ठोकरें खाता रहूंगा। संत ने रामू की ओर बड़े ही प्रेम और करुणा से देखा। उन्होंने कोई भविष्यवाणी करने के बजाय जमीन से मिट्टी का एक सूखा ढेला उठाया और रामू के हाथ पर रख दिया। संत बोले कि पुत्र, इस मिट्टी के भीतर एक बहुत बड़ा और छायादार वृक्ष छिपा हुआ है, क्या तुम्हें दिखाई देता है? रामू चकरा गया और बोला कि महाराज, ये तो सिर्फ मिट्टी है, इसमें पेड़ कहाँ? संत मुस्कुराए और बोले कि ये पेड़ तभी बनेगा जब तुम इसे जमीन में गाड़ोगे, रोज पानी दोगे और कड़ी धूप में इसकी रक्षा करोगे। अगर तुम इसे यूं ही हाथ पर रखकर बैठे रहोगे तो ये उम्र भर मिट्टी का ढेला ही रहेगा। रामू को संत की बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी, लेकिन उसका आलसी मन अब भी बहाने ढूंढ रहा था। उसने पूछा कि महाराज, पर क्या मेरी किस्मत में वो मेहनत करने की शक्ति है? तब संत ने उसे एक गंभीर चुनौती दी। उन्होंने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा कि अगर तुम अपनी किस्मत का असली राज जानना चाहते हो तो कल सूर्यास्त से पहले उस नदी के किनारे से एक एक करके 100 भारी पत्थर उठाओ और इस टीले पर लाकर रख दो। अगर तुमने ये काम पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें वो गुप्त मंत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। रामू के मन में हलचल मच गई। उसने आज तक कभी एक पत्थर भी ढंग से नहीं उठाया था और यहाँ 100 भारी पत्थरों की बात थी। लेकिन किस्मत बदलने वाले मंत्र के लालच में उसने हाँ कह दी। अगले दिन जैसे ही उसने पहला पत्थर उठाया, उसकी कमर में तेज दर्द हुआ, उसके हाथों में छाले पड़ने लगे और पसीना आंखों में जाने लगा। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे कि देखो, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या, जो ये आलसी पत्थर ढो रहा है। रामू का मन बार बार कह रहा था कि छोड़ दे, ये सब बेकार है, लेकिन संत की वो मुस्कान उसे बार बार याद आ रही थी। भाग 1 यहाँ समाप्त होता है, जहां रामू पसीने से तरबतर, थका हुआ और हार मानने की कगार पर खड़ा है और उसके सामने अभी 99 पत्थर और बाकी हैं। अगला कदम। ये आपकी कहानी का पहला भाग पूरी गहराई के साथ तैयार है। इसमें दृश्य, संवाद और भावनाएं सब कुछ हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह भाग 2 संत की सीख लिखना शुरू करूं? नदी के किनारे रामू पसीने से नहाया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने अभी केवल 10 पत्थर ही उठाए थे, लेकिन उसका मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वापस लौट जा। किस्मत पत्थर उठाने से नहीं बदलती। वो हार मानकर एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या वो मंत्र सच में काम करेगा। कहीं ये संत भी उसे बाकी दुनिया की तरफ पागल तो नहीं बना रहे। तभी उसे संत की वो बात याद आई, मिट्टी के ढेले में वृक्ष छिपा है, पर मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। रामू ने एक गहरी सांस ली और फिर से पत्थर उठाना शुरू किया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उसकी थकान दर्द में बदल गई।
लेकिन एक अजीब सी जिद उसके भीतर पैदा होने लगी थी। जब उसने 100वां पत्थर टीले पर रखा तो सूर्यास्त की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। ये मेहनत को पूरा करने के बाद मिलने वाले सुकून की पहली झलक थी। अगली सुबह वो लंगड़ाते हुए संत के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि आज संत उसके कान में कोई जादुई मंत्र फूंक देंगे और रातों रात उसके घर में धन की वर्षा हो जाएगी। संत ने उसे देखा और बोले कि पुत्र, कल रात तुम्हें नींद कैसी आई? रामू ने कहा कि महाराज, थकान इतनी थी कि मुझे होश ही नहीं रहा। सालों बाद ऐसी गहरी नींद सोई है। संत मुस्कुराए और बोले कि यही तुम्हारी किस्मत का पहला सबक है। जो कर्म करता है उसे ही असली विश्राम का अधिकार मिलता है। रामू ने उतावलेपन में पूछा कि महाराज, अब वो मंत्र बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। संत ने उसे अपने पास बिठाया और बोले कि कोई मंत्र तुम्हें धनवान नहीं बनाएगा, बल्कि कर्म का विज्ञान तुम्हें महान बनाएगा। उन्होंने रामू को समझाया कि संसार में कोई भी वस्तु बिना कारण के उत्पन्न नहीं होती। अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें बीज बोना ही होगा। संत ने उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि आज से तुम केवल अपने भाग्य के बारे में सोचना बंद करो और अगले कुछ दिनों तक गांव के उस बंजर हिस्से में जाकर मेहनत करो जहां कोई नहीं जाता। शुरुआत में रामू को यह बहुत कठिन लगा। मिट्टी सख्त थी, धूप तेज थी और उसके पुराने आलसी साथी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि देखो, अब ये पत्थरों से बातें करने लगा है। रामू का मन फिर से डगमगाने लगा। उसे लगा कि वो अपनी इज्जत खो रहा है। लेकिन संत रोज शाम को उसे एक नई कहानी सुनाते। वे उसे समझाते कि मेहनत की आदत पड़ने में समय लगता है, जैसे कच्ची मिट्टी को पकने के लिए आग में तपना पड़ता है। धीरे धीरे रामू के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके हाथ जो कभी नरम और सुस्त थे, अब सख्त और मजबूत होने लगे थे। उसकी आंखों की वो चमक वापस आने लगी थी जो सालों पहले खो गई थी। वो अब सुबह जल्दी उठने लगा था क्योंकि अब उसके पास दिन भर का एक लक्ष्य था। संत ने उसे कर्म का असली अर्थ सिखाया कि कर्म केवल शरीर का काम नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। संत ने एक दिन उससे कहा कि दुनिया में जो भी सफल हुआ है उसने पहले अपने भीतर के आलस को मारा है। तुम अपनी गरीबी से नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता से लड़ रहे हो। रामू को अब समझ आने लगा था कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है, बल्कि ये वो फसल है जिसे हम अपनी मेहनत की जमीन पर काटते हैं। भाग 2 यहां समाप्त होता है, जहां रामू अब पूरी तरह से मेहनत के रंग में रंग चुका है। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है, क्योंकि दुनिया का मजाक और गरीबी की मार उसे एक बार फिर से तोड़ने वाली है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण ने रामू रमेश के घर की टूटी हुई खिड़की से दस्तक दी, तो उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। ये पहली बार था कि उसे जगाने के लिए किसी शोर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसके पूरे शरीर में एक तीखी लहर दौड़ गई। हाथ की हथेलियों में छाले पड़ चुके थे और कमर ऐसी अकड़ गई थी जैसे कोई भारी बोझ लदा हो। वो कुछ देर तक चारपाई पर चुपचाप बैठा रहा, शून्य को ताकता हुआ। उसके मन के एक कोने में फिर वही पुराना आलस फुसफुसाया, आज रहने दे, एक दिन आराम कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, शरीर को इतना कष्ट क्यों देना। लेकिन तभी उसे कल शाम का वो एहसास याद आया। जब वो कल काम खत्म करके घर लौटा था तो भले ही उसकी जेब खाली थी, पर उसका मन भारी नहीं था। उसे पहली बार लगा था कि वो भी इस समाज का हिस्सा है। वो धीरे धीरे उठा और बाहर आया। उसकी पत्नी, जो सालों से उसे दोपहर तक सोते देखने की आदी थी, आज उसे सुबह सुबह तैयार देखकर दंग रह गई। वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। उसने पूछा, क्या आज फिर काम पर जाओगे? रामू ने अपने छालों को छुपाते हुए बस इतना कहा, कोशिश करता हूं। पत्नी के चेहरे पर आई वो छोटी सी मुस्कान रामू के लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं थी। वो फिर से मोहन के खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के वही लोग मिले जो कल तक उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते थे। आज उनकी नज़रों में हैरानी थी। मोहन ने उसे दूर से देखते ही हाथ हिलाया और खुशी से चिल्लाया, आओ भाई, मुझे लगा था कल की थकान के बाद तुम आज नहीं आओगे। रामू ने मुस्कुराकर भावड़ा थाम लिया। आज का काम कल से भी ज़्यादा कठिन था। सूरज सर पर चढ़ाया था और गर्मी पसीने के साथ रामू के धैर्य को भी बहा रही थी। दोपहर के समय गांव के कुछ रईस लोग वहां से गुजरे। उन्होंने रामू को मिट्टी में सना हुआ देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। एक ने ताना मारा, देखो भाई, तकदीर के मारे अब पसीना बहा रहे हैं। 2 दिन का जोश है, तीसरे दिन फिर वही बिस्तर होगा। रामू का खून खौल उठा। उसका मन किया कि फावड़ा फेंक दे और उन लोगों को बता दे कि वो क्या सोचता है। अपमान की आग मेहनत की थकान से ज़्यादा खतरनाक होती है। उसका हौसला टूटने ही वाला था कि उसे संत के शब्द याद आए, जब तुम कुछ बड़ा करोगे तो लोग हंसेंगे, उनके शब्द पत्थर हैं, या तो उनसे दब जाओ या उन्हें सीढ़ी बना लो। उसने अपनी गर्दन झुकाई और काम में डूब गया। दिन बीतते गए लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुईं। एक दिन ऐसा आया जब भारी बारिश के कारण काम बंद हो गया
और उसे उस दिन की मजदूरी नहीं मिली। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। रामू का मन टूट गया। उसे लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर पेट खाली रहना है तो इस कर्म का क्या फ़ायदा। वो भीगता हुआ उसी पुराने पेड़ के नीचे जा बैठा जहाँ उसे वो ज्ञानी संत मिले थे। शाम का धुंधलका छा रहा था। रामू की आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से एक शांत हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो वही संत थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, आज की परीक्षा सबसे कठिन थी, है ना? रामू फपक कर रो पड़ा। महाराज, मैं थक गया हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों की गालियाँ सुन रहा हूँ, फिर भी आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। क्या यही कर्म का फल है? संत ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, बेटा, जब किसान खेत में बीज डालता है तो वो अगले दिन फसल नहीं काटता। वो हफ्तों तक बस मिट्टी को सींचता है जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे विश्वास होता है कि नीचे जड़ें मजबूत हो रही हैं। तुम्हारी ये गरीबी और ये संघर्ष तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा है। फल तो ऊपर का हिस्सा है जो समय आने पर सबको दिखेगा। असली ताकत धैर्य में है। संत ने उसे एक गहरा रहस्य समझाया कि कर्म का फल केवल धन नहीं होता। आज जो उसके भीतर की सहन शक्ति बढ़ी है, जो उसने अपमान को सहना सीखा है, वही उसकी असली कमाई है। रामू ने संत के चरणों में सिर झुका दिया। उसके भीतर का अंधेरा अब छटने लगा था। उसने तय कर लिया कि अब वो फल की चिंता नहीं करेगा, वो बस अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करेगा। अगली सुबह रामू फिर से उठा। अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, पर अब उसके पास धैर्य का हथियार था। गांव वाले अब भी बातें करते थे, लेकिन अब रामू को वे बातें सुनाई नहीं देती थीं। उसे बस अपने फावड़े की आवाज़ और अपने भीतर बढ़ते विश्वास का संगीत सुनाई देता था। भाग 3 यहाँ समाप्त होता है, जहाँ रामू अब एक साधारण मजदूर से एक तपस्वी बन चुका है और अब उसकी किस्मत के दरवाजे खुलने की आहट शुरू होने वाली है। अगला कदम। ये तीसरा भाग संघर्ष और भावनात्मक गहराई को बहुत अच्छे से दर्शाता है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और रामू के जीवन में अब एक स्थिरता आने लगी थी। अब वो सुबह बिना किसी आलस के जागता था। उसके शरीर की बनावट बदल चुकी थी। जो हाथ कभी सुस्त और नरम थे, अब वे मेहनत की गवाही देते थे। उसकी आंखों में अब वो पुरानी जलन नहीं थी, बल्कि एक गहरा आत्मविश्वास था। गांव के लोग जो पहले उसे देखकर हंसते थे, अब उसे देखकर चुप हो जाते थे। उनके मजाक अब सम्मान में बदलने लगे थे। लोग आपस में फुसफुसाते, देखो, ये वही रामू है जिसे जगाने के लिए धूप की जरूरत पड़ती थी। आज ये पूरे गांव को जगाता है। एक सुबह की बात है। गांव में एक बड़ी पंचायत बैठी। गांव की एक बंजर जमीन थी जिस पर सालों से कुछ नहीं उगा था। पंचायत ने फैसला किया कि जो भी इस जमीन को उपजाऊ बनाएगा, उसे उस फसल का एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन पत्थर तोड़ते तोड़ते वे हार मान गए। रामू ने आगे बढ़कर वो जिम्मेदारी उठा ली। मोहन ने उससे समझाया, रामू, ये जमीन श्रापित है, यहाँ सिर्फ पत्थर निकलते हैं। लेकिन रामू ने मुस्कुराकर कहा, मोहन भाई, पत्थर तो मैंने पहले ही उठा लिए हैं, अब तो बस मिट्टी को जगाना है। रामू ने उस बंजर जमीन पर दिन रात एक कर दिया। जब दोपहर की तपिश में सब अपने घरों में सो रहे होते, तब रामू पसीने से लथपथ होकर जमीन का सीना चीर रहा होता। कई महीने बीत गए। लोग फिर से बातें बनाने लगे कि रामू अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन रामू को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो अब किसी मंत्र के इंतजार में नहीं था। उसे समझ आ गया था कि उसका पसीना ही सबसे बड़ा मंत्र है। एक दिन जब मॉनसून की पहली बारिश हुई, तो उस बंजर जमीन से ऐसी खुशबू उठी जो पूरे गांव ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुछ हफ्तों बाद उस पथरीली जमीन पर हरी भरी कोपलें फूटने लगी। ये एक चमत्कार जैसा था। पूरे गांव का हुजूम उस खेत को देखने उमड़ पड़ा। जहां कभी कांटे और पत्थर थे, वहां अब लहलहाती फसल खड़ी थी। रामू की मेहनत ने न केवल जमीन को बदला था, बल्कि गांव की सोच को भी बदल दिया था। शाम को जब रामू घर लौटा, तो उसकी पत्नी ने उसे एक पोटली दी। ये उसकी मेहनत की पहली बड़ी कमाई थी। उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आज हमारे घर में अनाज की कमी नहीं है और ना ही समाज में सम्मान की। रामू ने उस पैसे को हाथ में लिया, लेकिन उसके मन में वो अहंकार नहीं आया जो अक्सर सफलता के साथ आता है। उसे याद आया कि वो कहाँ था और कर्म ने उसे कहाँ पहुंचा दिया। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। कोई पूछता, रामू भाई, खेती कैसे करें? तो कोई पूछता, हमें भी सिखाओ कि मेहनत कैसे की जाती है। रामू ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। वो सबको यही कहता, असली ताकत हाथ की लकीरों में नहीं, मुट्ठी के अंदर के संकल्प में है। उसे समझ आ गया था कि किस्मत कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ऊपर से गिरती है, बल्कि ये वो महल है जिसकी ईंटें हमें खुद लगानी पड़ती हैं। वो एक बार फिर गांव के बाहर उस पेड़ के पास गया जहां संत अक्सर बैठते थे। वहां की शांति उसे सुकून दे रही थी। उसने महसूस किया कि असली फल पैसा या अनाज नहीं था, बल्कि वो बदलाव था जो उसके भीतर आया था।
वो अब डरता नहीं था, वो अब शिकायत नहीं करता था। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो केवल उसी के पास होता है जिसने खुद को तपाया हो। सूरज ढल रहा था और रामू का मन कृतज्ञता से भर गया। उसे एहसास हुआ कि संत ने जो रास्ता दिखाया था वो केवल काम करने का नहीं बल्कि जीने का रास्ता था। किस्मत का ताला पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन रामू को पता था कि इस ताले की चाबी उसे हमेशा संभाल कर रखनी होगी, और वो चाबी थी निरंतर कर्म। भाग 4 यहाँ समाप्त होता है, जहाँ रामू अब गांव का एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन चुका है, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव अभी बाकी है, जहाँ वो अपनी इस सफलता का श्रेय देने उस महान गुरु के पास जाएगा। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी रामू के मन में एक जिज्ञासा शेष थी। उसके पास अब धन था, मान सम्मान था और एक खुशहाल परिवार था, लेकिन उसके भीतर एक पुकार थी जो उसे बार बार उसी बरगद के पेड़ की ओर खींच रही थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक सुबह रामू ने अपनी सबसे अच्छी फसल का एक हिस्सा और कुछ फल लिए और उसी दिशा में चल पड़ा। उसके कदम आज भारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक कृतज्ञता का भाव था। जब वो उस पुराने बरगद के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग संत वहीं शांत मुद्रा में बैठे थे, जैसे वे उसी का इंतजार कर रहे हों। रामू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया और अपनी पोटली उनके सामने रख दी। उसने भारी गले से कहा, महाराज, आपकी कृपा से आज मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई है। मैं वही आलसी रामू हूं जो भगवान को कोसता था, और आज मैं वही हूं जिसका पूरा गांव उदाहरण देता है। ये सब आपके उस किस्मत बदलने वाले मंत्र के कारण हुआ है। संत ने अपनी आंखें खोलीं और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने पोटली को नहीं छुआ, बल्कि रामू की ओर देखकर पूछा, पुत्र, मुझे ये बताओ कि क्या मैंने तुम्हें कभी कोई गुप्त मंत्र दिया था? रामू चकित रह गया। उसने कहा, महाराज, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं 100 पत्थर उठा लूंगा और बंजर जमीन को सींचूंगा तो आप मुझे वो मंत्र देंगे। उसी मंत्र की उम्मीद में मैंने इतनी मेहनत की और आज मेरी तकदीर बदल गई। तब संत ने जो कहा वो इस पूरी गाथा का सबसे बड़ा सत्य था। संत बोले, पुत्र, मैंने तुम्हें कोई मंत्र नहीं दिया था, और ना ही इस दुनिया में ऐसा कोई जादुई शब्द है जो बिना कुछ किए तुम्हारी किस्मत बदल दे। जिस दिन तुमने नदी के किनारे से वो 100वां पत्थर उठाया था, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई थी। वो मंत्र तुम्हारे अपने भीतर था, वो था तुम्हारा निश्चय और तुम्हारा कर्म। मैंने तो बस तुम्हें उस डर से बाहर निकाला था जिसने तुम्हारी मेहनत को जंजीरों में जकड़ रखा था। रामू ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस चमत्कार की उम्मीद बाहर की थी, वो चमत्कार उसके अपने पसीने और संकल्प में छिपा था। संत ने आगे समझाया, लोग किस्मत को एक बंद दरवाज़ा मानते हैं जिसकी चाबी भगवान के पास है, जबकि सच्चाई ये है कि किस्मत एक खाली पन्ना है और तुम्हारी मेहनत वो कलम है जिससे तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो। भगवान केवल उन पर कृपा करते हैं जो खुद की मदद करने का साहस दिखाते हैं। उसी समय गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। वे सब ये रहस्य जानना चाहते थे कि रामू रातों रात इतना महान कैसे बन गया। रामू ने सबके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, मेरे भाइयों, मैं सालों तक इस भ्रम में रहा कि भगवान ने मुझे गरीब बनाया है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेरी गरीबी मेरे आलस और मेरी सोच में थी। किस्मत इंतजार करने से नहीं, बल्कि पसीना बहाने से बदलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल बदले, तो आपको अपना आज बदलना होगा। कहानी का अंत एक बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ होता है। रामू अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वो गांव का मार्गदर्शक बन गया था। उसने गांव में एक ऐसी पाठशाला शुरू की जहां युवाओं को न केवल काम करना, बल्कि धैर्य और सत्य कर्म की शिक्षा दी जाती थी। संत वहां से चुपचाप चले गए, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने एक सोई हुई आत्मा को जगा दिया था। जाते जाते संत ने एक आखिरी संदेश दिया, किस्मत का ताला हाथ की लकीरों में नहीं, बल्कि उन हाथों द्वारा किए गए कर्मों में छिपा होता है। आसमान में सूरज पूरी चमक के साथ चमक रहा था, ठीक उसी तरह जैसे अब रामू का